करी मम्मी हाथ जो दे बार में खा जाते कोई पड़ा कर दोहरा तेरा चौले पड़ चल चल हां वाली तू के चला पे नहीं मुझे छोड़ देखो मन फोटो खींचिए बता कैसे शुरू करें कहां रे हो सुन लगा अरे रुक नहीं नहीं गंगा चल गया था निकाली नानी की गाड़ी कोई फोटो रहा अंकल वीडियो क्या गाड़ी भैया मैं वीडियो हुई बोलिए ले चंदा माऊ गरम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सुहागिनों पति के दीर्घ जीवन व्रत रखती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन विधि करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी एवं समान अनुसार पैसे रखें। रोली चावल गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाना दाएं हाथ में लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अपने सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रखें। रात में चंद्रोदय अर्घ दें। साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने दी और छननी ले जाकर उसे से प्रकार दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की कही, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उसे नगर के बाहर जाके आग जला के वही के प्रकाश देखा तुरवा दिया। आपके भवियों को जान रही कुल का लेना है, उसे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसके पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उन्हें पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दी। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन्य संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्दशी का व्रत प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट संकटों से मुक्त। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणिया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू बोली कि पोता बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। अगले दिन गणेश ऋण की माया दे, निरोगी काया दे, आंखों की रोशनी दे, पोते दे,